स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जीआरएससी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा, ग्रेजुएट और फ्रेशर कैंडिडेट्स जो 10th पास हो उनके लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई 2025-26 के लिए। इस अप्रेंटिसशिप का डिटेल वीडियो हमने आप सबके लिए बना दिया था। इसमें हिंदी, इंग्लिश, बंगाली तीनों में नोटिफिकेशन आया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एक ऐसी अप्रेंटिसशिप है जिससे अगर आप कर लेते हैं 1 ईयर की, तो आपको यहाँ पे शिप बिल्डिंग में अगर कोई भी परमानेंट जॉब आती है तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है इसका, जहाँ पे शिप बिल्डिंग में 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस मांगा जाता हो, चाहे एमडीएल हो, सीएसएल हो या जीआरएससी हो। तो नोटिफिकेशन आप अगर यहाँ देखना चाहें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं वैकेंसी जो है डिप्लोमा, बीटेक और आईटीआई साथ में 10th सभी के लिए है। 20 दिसंबर से लेके 10 जनवरी 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। तो आइए देखते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे यहाँ पे बात करना चाहेंगे, अगर आप यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे आईटीआई से जुड़ा हो, 10th से जुड़ा हुआ, ग्रेजुएट या बीटेक, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक का एक ईयरली टेक्स्ट बुक प्रो पास ले सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे YITI कोड अगर यूज़ करते हैं, जो कि हमारा कोड है, तो आपको 12% एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑफ मिलेगा। 263 रुपीज़ में ही आपको ईयरली पास यहाँ पे मिल जाएगा। पैसा वसूल सेल चल रही है यहाँ पे। और अगर आप देखें तो 28 तारीख से लेके 31 दिसंबर यानी 28 से लेके 31 ऑफ दिसंबर तक आप यहाँ पे 263 रुपये में ये पास ले सकते हैं। यहाँ पे आप जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनसे जुड़ा आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आप यहाँ टेक्स्ट बुक प्रो पास का अगर आप देखें, यहाँ पे वेरियस एग्जामिनेशन में एसएससी CHSL में देखिए फर्स्ट रैंक ले आए छात्र। 405 मॉक टेस्ट इन्होंने अटेम्प्ट किया था। एसएससी CPO में 1063 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके फर्स्ट रैंक ले आए हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ देखें 349 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके मोहन कुमार जी फर्स्ट रैंक लाए SSC JEE 2024 में। तो आप भी अपने एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक या टॉप 10 में सेलेक्ट हो सकते हैं अगर आप इस तरह से मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम का जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे ज्वाइन करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सिर्फ एक पास आपके सारे एग्जाम की तैयारी यहाँ पे करवा देगा। तो बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में। नोटिफिकेशन का डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है चैनल पे, उसे आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, टेक स्टडी ITI। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइएगा, लिंक हमने पिन कर दी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कोई फॉर्म भरने के लिए आपको पहले लॉगिन करना होता है, एक अपना लॉगिन डिटेल क्रिएट करना होता है। तो फ्रेश कैंडिडेट को यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अकाउंट बना लेना अपना। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेते हैं, जो आपके 10th में होगी वही आप एंटर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट। अब यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एक है देखिए ट्रेड अप्रेंटिस एक्स ITI मतलब ITI पास के लिए है, ट्रेड अप्रेंटिस फ्रेशर मतलब 10th पास के लिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिस बीटेक एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप यानी डिप्लोमा HR ट्रेनिंग अलग है। तो हम यहाँ पे ITI सेलेक्ट कर लेते हैं। ट्रेड आपको सेलेक्ट करना है, आप किस ट्रेड से आप फॉर्म भर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपनी यहाँ पे मेल ID एंटर करनी। मेल ID में ध्यान रखिएगा जो डोमेन वाला पार्ट है उसे आप यहाँ पे कट कर देंगे, क्योंकि डोमेन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मेल ID एंटर करने के बाद आपको अपना यहाँ पे एक मिनिमम 4 कैरेक्टर का एक पासवर्ड बना लेना है, ठीक है, जिससे आप लॉगिन कर पाएंगे। मिनिमम 4 कैरेक्टर, ज़्यादा आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ येस पे क्लिक करेंगे कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए आएगा रजिस्टर्ड मेल ID पे एक एक्नॉलेजमेंट गया होगा, एंड अपनी ईमेल ID और जो आपने पासवर्ड बनाया उसी के थ्रू अब आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं, एंड अपनी मेल ID यहाँ पे अगेन आप एंटर कर देंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, पोस्ट एंटर करेंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पासवर्ड अपना आप चाहें तो बदल सकते हैं। अब यहाँ देखिए कितने एक्शन है टोटल। तो फर्स्ट है आपका एप्लीकेशन फिल करना, सेकंड है फोटोग्राफ अपलोड करना, थर्ड यहाँ पे सेकंड में ही है कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, फिर प्रीव्यू है, फिर आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है, फिर यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को हम लोग फिल करेंगे। पहले वाले स्टेप पे आप क्लिक करेंगे। नाम के साथ आप क्या लगाते हैं वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन, अब आपको NAPS या अगर आप डिप्लोमा या बीटेक हैं तो MHRD NATS पोर्टल है, उस पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसका नंबर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, तो वो नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने सैंपल के तौर पे लिखा, आप लोग अपना सही से लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोलकाता या रांची। जेंडर आपसे पूछा जाएगा क्या है आपका, फिर आपके फादर्स नेम यहाँ पे पूछा जाएगा, और
फादर्स नेम एज़ पर 10th की मार्कशीट आप यहाँ पे एंटर करेंगे। नेक्स्ट है आपका एड्रेस, आप एड्रेस एंटर करेंगे। फिर आपका आता है यहाँ पे रिलीजन, फिर आती है कैटेगरी। कैटेगरी में आपका जो कैटेगरी हो, रिजर्व हो, ओबीसी, एससी, एसटी, हम यहाँ पे रिजर्व चूज़ करके फॉर्म भरेंगे सो दैट आप लोगों को कंप्लीट हम यहाँ पे बता सकें कि कहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर डिसेबिलिटी है तो आप यस करेंगे, नहीं तो उसको नो कर देंगे। नेशनैलिटी आपकी क्या है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका 10th का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब यहाँ नंबर में आप सबसे पहले 10th का आप सेलेक्ट करेंगे। 10th आपने जो पास किया, नेम ऑफ 10th बोर्ड या नेम ऑफ आईटीआई लिखा है तो 10th बोर्ड आपने किस बोर्ड से पढ़ाई की, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जो भी हो, और किस मंथ में आपका रिजल्ट आया और किस ईयर में आपने 10th पास किया वो आप यहाँ पे देंगे। मार्किंग स्कीम क्या थी, नंबर सिस्टम था तो ग्रेडेड मार्क्स। यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि आपने यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त किए थे तो वो आप लिख देंगे। नेक्स्ट है टोटल मार्क्स कितना था तो वो आप लिख देंगे। यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आईटीआई में आप ट्रेड सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आईटीआई, आपने किस आईटीआई से पढ़ाई की थी वो आप लिखेंगे। किस मंथ में आपका यहाँ पे रिजल्ट आया वो आप लिखेंगे। और मार्क्स सिस्टम था तो कितने नंबर आपने यहाँ पे प्राप्त किए और टोटल फुल मार्क्स कितना था वो आप एंटर कर देंगे। आ गया। नेक्स्ट आप सेव पर्सनल पर्टिकुलर पे क्लिक करेंगे। सेव हो गया, यहाँ देखिए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है फ़ोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन। अब फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना है 100 KB तक का होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। तो चलिए अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो अपलोड हो चुका है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे आएंगे देखिए डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं तो सबसे पहले है बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का सर्टिफिकेट, यानी 10th का आप सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो एक साथ हो तो अपलोड कर लेंगे आप। आईटीआई की फाइनल मार्कशीट, ध्यान दीजिएगा फाइनल मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आईटीआई की मार्कशीट अपलोड करनी है और कैटेगरी सर्टिफिकेट। 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में 300 KB तक के। कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपलोड हो गया। सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएगा प्रोसीड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन। ये आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू, ठीक है। इसमें आप एक बार क्या करेंगे, सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। अगर कुछ भी अभी मिस्टेक है तो आप बैक जाके सही कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी चीज़ करेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे नीचे आप आएंगे तो एक आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का, एक आपको ऑप्शन मिलेगा होम पे जाने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट भी करके आप रख सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट होम पे चल सकते हैं। अब एप्लीकेशन का यहाँ पे हम प्रीव्यू कर चुके हैं। अब स्टेप 3 आएगा सबमिट एप्लीकेशन पे। तो सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएगा प्रीव्यू आप कर ही चुके हैं। यहाँ आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। इस पर आप यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप यस पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट हो चुका अब आपका एप्लीकेशन। अब ये प्रीव्यू नहीं है। वापस आप होम पे चलेंगे। जैसे आप होम पे चलेंगे यहाँ आएगा प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप अपना पेरेंट्स या गार्जियन का सिग्नेचर, नेम, प्लेस, डेट और अपना यहाँ सिग्नेचर, ये सब कुछ आप करके रखेंगे। जब आप डीवी के लिए जाएंगे तो आपको इस चीज़ को वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको आप लोग ज़रूर अपने पास सुरक्षित रखिएगा, ये आपके काम आएगा। आई होप आप आसानी से अब यहाँ पे समझ पाएंगे कैसे इसका स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अगर आपको कोई भी यहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस आ रही, कोई चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, वहाँ पे हम आपकी पूरी हेल्प ज़रूर करेंगे। ये अप्रेंटिसशिप 1 साल की होगी। अब इसमें स्टाइपेंड की अगर बात करें, ये है स्टाइपेंड का रेट। जैसे फ्रेशर अप्रेंटिसशिप है उन्हें फर्स्ट ईयर में 8,200 8200, सेकेंड ईयर में 9,020। आईटीआई के केस में जो 1 ईयर के ट्रेड उनको 9,600, 2 ईयर्स को 10,560। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में कोलकाता में 15,000, रांची में 12,500 और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में 10,900 रुपये मिलेंगे आपको। ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद जो आईटीआई छात्र हैं स्पेशली उनका ये 1 ईयर के एक्सपीरियंस के भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट माना जाएगा। डिप्लोमा या बीटेक या फ्रेशर के केस में ऐसा नहीं है। दूसरा, जब भी शिप बिल्डिंग में कोई नौकरी आती है स्पेशली टेक्नीशियन की या ट्रेड्समैन की, तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाता है अगर आपके पास शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है उस केस में। तो ये बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद। बाकी आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो भी करंट में जॉब्स आई हैं, अप्रेंटिसशिप आई हैं, उनका वीडियो हमने चैनल पर बनाया हुआ है, टेलीग्राम पर भी शेयर किया हुआ है। वहाँ से आप लोग जाके उन्हें देख के लास्ट डेट से पहले पहले ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।